अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। दिन है 28 अक्टूबर सन 1999 का और पीएनएससी यानी कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का एक जहाज मोटर वेसल मरी टिलबरी की पोर्ट से कराची के लिए रवाना होता है। टिलबरी की पोर्ट इंग्लैंड के साउथ में है और स्टार्ट पॉइंट से तकरीबन 22 माइल साउथ ईस्ट में ये जहाज SOS कॉल भेजता है और मेडे सिग्नल ट्रांसमिट करता है। इस जहाज के मेडे सिग्नल को रिसीव करता है RNLI, जो कि रॉयल नेवी का एक डिपार्टमेंट है और सर्च एंड रेस्क्यू का काम करता है। जहाज के कप्तान साहब उनको रेडियो के ऊपर आगाह करते हैं कि उनका जहाज इमीडिएट खतरे में है, डूब सकता है और डूब भी रहा है। जहाज का बहाव ऑलरेडी पानी के अंदर जा चुका है और उन्हें इमीडिएट असिस्टेंस चाहिए। RNLI को ये मैसेज कन्वे किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि जहाज पे 14 यानी कि 14 अफराद ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रेस में हैं और जिनको हमने रेस्क्यू करना है। RNLI का पहला सी किंग हेलीकॉप्टर रवाना होता है मोटर वेसल मरी की जानिब। जब वो मोटर वेसल मरी के पास पहुंचता है तो यस दे कैन सी कि जहाज का फॉरवर्ड हिस्सा फॉक्सल ऑलरेडी पानी के अंदर मौजूद है और वो ये भी देख रहे हैं कि जहाज के ऊपर से कंटेनर उतर कर पानी के अंदर गिर चुके हैं। लेकिन साथ ही उनको एक और शॉक इस बात का लगता है कि जहाज के ऊपर 14 लोग नहीं हैं बल्कि 40 लोग हैं, यानी कि 40 अफराद। जहाज पे 14 लोग नहीं हैं, जहाज पे 40 लोग मौजूद हैं। फौरन मदद के लिए 2 मजीद हेलीकॉप्टरों को इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि RNLI का ये पहला फर्द जो कि ब्रिज के ऊपर जाता है उसको ये अंदाजा हो जाता है कि जहाज के पास वक्त ज्यादा नहीं है। जहाज के कप्तान साहब उसको आगाह करते हैं कि जो कंटेनर पानी में गिरने थे वो तो गिरे ही, लेकिन एक कंटेनर ऐसा था जो कि लैशिंग में फंस गया और फंसने के बाद हुआ यूं कि जब जहाज रोल करता रहा तो वो कंटेनर जहाज के साइड पे बार बार आकर हिट करता रहा। उसकी वजह से हुआ क्या कि जहाज का हल फ्रैक्चर हो गया, जहाज की शेल प्लेटिंग डैमेज हो गई और जहाज के फॉरवर्ड हैचेस के अंदर पानी आना शुरू हो गया। और जब जहाज इम्बैलेंस होता है, जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी अपनी मर्जी से आता और जाता है, तो यूजुअली सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होती। और याद रखिएगा ये 1989 का दौर है, उस वक्त जहाज़ों के ऊपर डबल हल नहीं हुआ करता था। तो मजीद हेलीकॉप्टर सीन के ऊपर पहुंचते हैं और सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि जिन लोगों को इस क्रू के अमले को बचाने के लिए पानी में उतारा गया था उनमें से 2 अफराद को वापस हेलीकॉप्टर के ऊपर सवार नहीं किया जा सकता। उन्हें ये कहा जाता है कि आप जहाज के ऊपर इंतजार करें, हम क्रू को यानी कि अमले के अफराद को छोड़कर आपको लेने के लिए वापस आते हैं। लेकिन सिचुएशन बाद में डेवलप ये होती है कि जब तक जहाज का तमाम अमला इवैक्यूएट किया जाता है, जहाज तकरीबन 30 डिग्री आगे की तरफ झुक चुका है। सेम वही टाइटैनिक वाला सीन है। जब ये हेलीकॉप्टर जहाज के अमले को लेकर रवाना होते हैं और ये 2 अफराद जो कि रेस्क्यू करने के लिए आए थे जहाज पे बाकी बचते हैं, तो ये देखते हैं कि अब जहाज बहुत तेजी से सिंक होना शुरू हो गया है। और फिर ऐसे मौके पे जब जहाज का एक हिस्सा पानी के अंदर जा रहा हो तो नेचुरली दूसरा हिस्सा पानी से बाहर निकलता है और वो यूजुअली जहाज का स्टर्न ही होता है। ये लोग जो कि जहाज के स्टर्न के ऊपर मौजूद थे, इनका कहना यह है कि जहाज तकरीबन वर्टिकली खड़ा हो गया और उस वक्त इनके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी सिवाय इस चीज़ के कि ये फौरन पानी के अंदर छलांग लगा दें और इस चीज़ की होप करें कि हेलीकॉप्टर्स दोबारा इनको बचाने के लिए वापस आएंगे। ये दोनों के दोनों अफराद पानी में छलांग लगा देते हैं और विद इन 30 सेकेंड्स MV मरी का पिछला हिस्सा भी पानी के अंदर चला जाता है और जहाज मुकम्मल तौर पर डूब जाता है। लेकिन ऐसे में जब 2 लोग जहाज के करीब तैर रहे हों तो खतरा ये होता है कि जब जहाज पानी के अंदर जाता है तो वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो इर्द गिर्द के पानी को अपने साथ सक करता है, अपने अंदर खींचता है और फिर ये भी हो सकता है कि वो अफराद जो कि पानी के ऊपर तैर रहे हो ये जहाज उनको भी अपने साथ सक कर ले और इन लोगों के पास वक्त बहुत ज्यादा इनको लगता है पानी के ऊपर वापस आने में, फिर ये लोग सफोकेट हो सकते हैं और मर सकते हैं। That was the danger they were having जब वो पानी के ऊपर तैर रहे थे। लेकिन बहरहाल मरी डूब गया, ये जितना दूर मरी से जा सकते थे गए, जहाज ने इनको अपने साथ सक किया और इन लोगों की अपनी टेस्टिमनी के मुताबिक इनको पानी का रंग जो कि पहले नीला नजर आ रहा था अब काला नजर आ रहा था, क्योंकि जब जहाज ने इनको पानी के अंदर सक किया तो आप जितना समंदर के पानी के अंदर नीचे जाते रहेंगे आपके पास रोशनी खत्म होती रहेगी और आपको ऐसा लगता है कि अंधेरा छा गया है हर तरफ। इवेंचुअली अच्छी बात ये हुई कि ये दोनों के दोनों अफराद वापस पानी के ऊपर आ गए और थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आए। इन दोनों ने ना सिर्फ ये कि एक दूसरे को देखकर खुशी का इजहार किया बल्कि उस वक्त एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहे जब तक ये जाकर अपने हेलीकॉप्टर के स्टेशन पर उतर नहीं गए। जहाज के ऊपर मौजूद 40 के 40 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। इनमें खवातीन भी थी और बच्चे भी थे क्योंकि लोगों ने अपने साथ फैमिलीज रखी हुई थी। जहाज के अमले के अफराद में से एक आदमी ने एक लाइफ जैकेट RNLI के इस बंदे को प्रेजेंट की जिसको पर लिखा हुआ था कि हमें फरिश्ते बचाने के लिए आए थे। बहरहाल मरी यहाँ पर डूब गया और अब तारीख का एक हिस्सा बन गया। स्टार्ट पॉइंट के 22 माइल्स के साउथ ईस्ट में मरी जहाँ पर डूबा हुआ है उस साइड पे लोग अभी भी अंडर वाटर डाइविंग करते हैं क्योंकि ये अभी तक उन चंद एक रैक्स में से है जो कि काफी अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं और लोग डाइव करके जाके इस रैक को एक्सप्लोर करते हैं। अब हम वापस आते हैं इस जहाज की जानिब और इस चीज की तरफ वापस आते हैं कि ये जहाज हकीकतन डूबा क्यों। Why did all of this happen? 1981 में अपने बनने
करने के 8 साल के बाद 1989 में ये जहाज डूब गया। इस जहाज का वॉयज उस वक्त ये था कि टिलबरी से इसने कंटेनर लोड किए हुए थे और तकरीबन 400 टू 480 कंटेनर्स ये जहाज अपने ऊपर लोड कर सकता था और ये जहाज जा रहा था कराची। इस जहाज की हमें रेस्क्यू की फुटेज मिल इसलिए गई क्योंकि ये इंग्लैंड के पास डूबा था। PNSC के इसके अलावा भी जहाज डूबे हैं जिनमें नवाब शाह भी शामिल है और कोई बहुत सारे जहाज शामिल हैं, लेकिन उनकी असल में फुटेज हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इस जहाज की फुटेज अगर आप देखना चाहें और इसके फोटोज आप देखना चाहें कि ये जहाज जब डूबा तो कैसा था और कैसे पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ, तो वो आप देख सकते हैं। अब जब ये टिलबरी की पोर्ट से निकला तो एज पर टेस्टिमनी ऑफ एवरीवन जहाज के ऊपर कंटेनर्स लोड हुए थे और कंटेनर्स लैश्ड थे। जब ये इंग्लिश चैनल से बाहर निकला और बे ऑफ बिस्के की तरफ आया तो बे ऑफ बिस्के के बारे में अगर आपको याद हो हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। दुनिया के 5 खतरनाक तरीन इलाकों में बे ऑफ बिस्के का शुमार होता है। वजह यह है कि अटलांटिक वहाँ पे एकदम जट इन करने की कोशिश करता है, डेप्थ बहुत ज्यादा है और उसके बाद बड़ी रैपिडली डेप्थ वहाँ पे कम होती है और यहाँ पर बड़े बड़े किस्म के स्टॉर्म्स आना कोई नई बात नहीं है। हम खुद बे ऑफ बिस्के से बड़ी दफा गुजरे हैं और वहाँ पे मौसम लाजमी तो नहीं कि हर दफा हो, लेकिन अच्छा खासा अक्सर आपको रफ मिल ही जाता है। लेकिन फोर्स 7 का स्टॉर्म हो, 8 का हो, 9 का हो या 10 का हो, होता फिर कुछ यूं है कि जब जहाज रोल करता है वेव्स की वजह से, वेव्स जब आके उसको हिट करती हैं तो जहाज रोल कर रहा होता है। तो जब ये जहाज रोल करता है तो कमरे के अंदर आपकी चीजें तो रोल करती हैं, उन्हें हमें अच्छे तरीके से सिक्योर करना पड़ता है। लेकिन जनरल कार्गो शिप्स पे एक और फिर खदशा आपके साथ ये होता है कि जहाज का कार्गो भी रोल करता है अगर आपने उसको अच्छे तरीके से लैश नहीं किया हुआ तो। इस जहाज के डेक के ऊपर भी कंटेनर थे और डेक के नीचे भी कंटेनर थे। अब ये जहाज एक छोटा सा जहाज था, इसका मैक्सिमम ड्राफ्ट मेरे ख्याल में 9 मीटर के आसपास था, इससे ज्यादा इसका ड्राफ्ट नहीं था। जहाज रोल कर रहा है, वेव्स आके डायरेक्टली कंटेनर्स पे लग रही हैं। अब ये हो गया सोने पे सुहागा। एक तो जहाज के रोल करने की वजह से कंटेनर ऑलरेडी तैयार है अपनी जगह से हिलने के लिए और बाकी मादा जो कसर बची वो वेव के धक्के ने आके पूरी कर दी। और पानी के अंदर ठीक ठाक किस्म की स्ट्रेंथ होती है, वो चीज़ें जिनको हम अपने एडवांटेज के लिए हर रोज़ की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाएं तो कितना बड़ा हैवक क्रिएट कर सकती हैं। ये मैंने लाइव अपनी मर्चेंट नेवी की ज़िंदगी में देखा है। बहरहाल जब वो वेव आके लगी कंटेनर के ऊपर, कंटेनर्स की लैशिंग जो थी जिससे उन कंटेनर्स को बांधा हुआ होता है डेक के ऊपर, तो वो लैशिंग टूटी और कंटेनर डेक से गिरना शुरू हो गए। नाउ दिस इटसेल्फ इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर देखा जाए तो आपके जहाज से वजन हकीकतन कम हो रहा है और आपका ड्राफ्ट कम हो रहा है, इसका मतलब जहाज मजीद पानी से बाहर आ रहा है। लेकिन फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि एक कंटेनर ऐसा था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी एक साइड की लैशिंग टूट गई, उसके दूसरे साइड की लैशिंग नहीं टूटी, यानी कि अब वो कंटेनर एक पेंडुलम बन गया जो कि हिल रहा है पानी के अंदर। ये पेंडुलम अब एक हथौड़ा बन गया जो कि बार बार आके जहाज के हल के ऊपर टकरा रहा है। नतीजा क्या निकला? इसने जहाज की शेल प्लेटिंग को रप्चर कर दिया। जब जहाज की शेल प्लेटिंग रप्चर हुई तो वो पानी जो कि पहले सिर्फ डेक के ऊपर लग रहा था, कंटेनर के ऊपर लग रहा था, अब सीधा का सीधा आपके हैचेस के अंदर घुसना शुरू हो गया। हैचेस बहरहाल वो जगह होती हैं जहाँ पे अंडर डेक कार्गो लोड किया जाता है। हर जहाज पे कार्गो हमेशा डेक के ऊपर ही नहीं होता, डेक के नीचे भी कार्गो होता है। अब जब उन हैचेस के अंदर पानी भरना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि अब जहाज मजीद भारी होना शुरू हो गया। दिस इज टन्स एंड टन्स ऑफ वाटर। जहाज का फॉरवर्ड हैवी होना शुरू हो गया। कंटेनर ने तो बहरहाल एंड तक जान बड़ी मुश्किल से जाके छोड़ी, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका था। जहाज को रोक दिया गया ताकि किसी भी तरीके से अब जो है वो लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, बिकॉज अब जहाज तो आपको नजर आ रहा है कि यार अब ये नहीं बचना। और अगला हिस्सा पानी के अंदर जब जाना शुरू हो गया और जब इनको ये समझ में आ गई कि हमारी बेस्ट एफर्ट के बावजूद हम हैचेस से पानी नहीं निकाल पा रहे हैं, जहाज के पंप्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितना पानी जहाज के अंदर आ रहा है, तो दे कॉल्ड फॉर हेल्प, यानी कि मेडे मेडे मेडे। मेडे का सिंपल अल्फाज में मतलब ये है हमारे पास अब और कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक जान है, आएँ और इसको आके बचा लें। एंड दैट इज़ व्हेन RNLI एक्टेड अपॉन इट और उन्होंने आके जहाज़ के क्रू को बचाया। और अब पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का ये जहाज़ मोटर वेसल मरी प्लेमथ के बिल्कुल साउथ में और स्टार्ट पॉइंट के साउथ ईस्ट में समंदर में पड़ा हुआ है। यहाँ पे पानी की डेप्थ तकरीबन 50 मीटर से लेकर 70 मीटर के आसपास है और लोग यहाँ पे डाइविंग करते हैं और इस रैक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तमाम फैमिलीज बहरहाल सुकून से रहीं और सबको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। ये टॉपिक मेरे जहन में काफ़ी अरसे से था और इसके अलावा मैं नवाब शाह पर भी वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि ये 2 जहाज़ ऐसे थे कि सन 2000 में हमने जब पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन ज्वाइन की तो हमें इनकी कहानियां बड़ी सुनने को मिला करती थी। बहरहाल आई ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस अबाउट ऑल सच स्टोरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीन टाइम अगर आप ब्रिटानिक की स्टोरी जानना चाह रहे हो जो कि टाइटैनिक का सिस्टर शिप था और वो डूबा कैसे था, तो उसके लिए क्लिक कीजिए यहाँ पे। और अगर आप जानना चाह रहे हो ओलंपिक की कहानी जो कि अगेन टाइटैनिक का सिस्टर शिप था, तो उसके लिए क्लिक कीजिए यहाँ पे। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar। आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।